जो स्त्री इन 4 कामों के लिए जिद करे तो समझ लेना वो चरित्रहीन है। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है पुनः एक बार आप सभी भाइयों का नवजीवन ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आपसे निवेदन है चैनल पर जो भाई बंधु नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दर्शकों, आज की जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको एक बहुत सुंदर कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ जो हमें भविष्य में होने वाली कुछ अनैतिक घटनाओं से सावधान करने वाली है। ये कहानी पंचतंत्र पर आधारित है, तो आप सभी से निवेदन है बने रहिए वीडियो की समाप्ति तक हमारे साथ। मित्रों, कहते हैं चाहे कोई कितना भी प्यारा क्यों ना हो, कितना ही विश्वासी हो, उस पर भी आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि कोई बहुत विश्वासी है फिर भी उसका छिपकर परीक्षण कर लेना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। मित्रों, किसी नगर में एक साहूकार रहता था और एक उसका बेटा था। उसके बेटे की बहू बहुत सुंदर थी और वो अपनी स्त्री को प्राणों से भी अधिक प्रिय समझता था। उसकी स्त्री में सुंदरता के साथ साथ एक दोष भी था। वो हर समय परिवार के लोगों से लड़ती झगड़ती रहती थी। इधर घर में रोज रोज की कलह से तंग आकर साहूकार के बेटे ने अपनी स्त्री को लेकर परदेश जाने का निश्चय कर लिया। इधर उसकी स्त्री भी यही चाहती थी कि यहाँ ना रहकर परदेश में समय बिताया जाए, क्योंकि कहते हैं आजाद स्त्रियों की निडरता एकांत में बुरे आचरण के लिए सफल हो जाती है और बुरे आचरण वाली स्त्रियां परिवार व अपने पति से सदैव दूर दूर भागती हैं। इधर साहूकार का बेटा जब अपनी पत्नी को लेकर परदेश जा रहा था तो रास्ते में एक बड़ा सा बगीचा पड़ा। एक वृक्ष की छाया में बैठकर उसकी स्त्री कहने लगी, हे प्राणनाथ, मुझे बहुत तेज की प्यास लग रही है। मैं तब तक इस वृक्ष के नीचे बैठी हूँ और तुम कहीं से पानी लेकर के आ जाओ। पत्नी के कहने पर साहूकार का बेटा पानी लेने के लिए चल दिया। इतने में उस पेड़ की जड़ से एक काला सा सर्प निकला और उस स्त्री को डसकर उसी वृक्ष की जड़ में चला गया। उधर जब उसका पति पानी लेकर के लौटा तो उसने देखा कि उसकी प्राण प्रिय पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। पत्नी को मृत देखकर वो शोक से बेहाल हो उठा। उसने भी अपने मन में ये निश्चय किया कि जब उसकी स्त्री इस दुनिया में नहीं रही तो वो भी अब जीवित अवस्था में अपने घर पर नहीं जाएगा। वो जोर जोर से दहाड़े मारकर उस बगीचे में रो रहा था। तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे साहूकार के बेटे, यदि तू अपनी आयु में से आधी आयु अपनी पत्नी को दे दे तो तेरी स्त्री जीवित हो जाएगी। आकाशवाणी सुनते ही युवक ने पवित्र होकर आकाश की ओर हाथ उठाकर अपनी आयु से आधी आयु अपनी पत्नी को देने के लिए कहा। इस प्रकार 3 बार कहते ही उसकी स्त्री जीवित होकर खड़ी हो गई। साहूकार अपनी पत्नी को जिंदा देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने ये भेद अपनी स्त्री को भी नहीं बताया कि वो मर चुकी थी और उसने उसे अपनी आधी आयु देकर जीवित किया है। दर्शकों, उसके बाद दोनों पति पत्नी ने भोजन किया, जल पिया और आगे की ओर चल दिए। चलते चलते वे एक दूसरे शहर में पहुंचे। शहर से बाहर ही एक बगीचा था। पति कहने लगा, हे प्रिय, आज की रात हम इसी बगीचे में बिताएंगे और सवेरा होते ही हम आगे को प्रस्थान करेंगे। तुम थोड़ी देर के लिए इसी बगीचे में ठहरो, मैं बाजार जाकर कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। पत्नी ने कहा, ठीक है, आप बाजार चले जाओ, मैं यहीं ठहरती हूँ। मित्रों, पत्नी को बगीचे में छोड़कर वो बाजार खाने पीने का सामान लेने के लिए चला गया। सज्जनों, उसी बगीचे में एक पंगु व्यक्ति रहट चला रहा था और वो बड़ी ही मीठी मीठी धुन में गीत गुनगुना रहा था। उस पंगु व्यक्ति के गीत सुनकर वो स्त्री उस पर आसक्त हो गई और उसके पास जाकर के कहने लगी, हे भद्र पुरुष, तेरी इस मीठी आवाज ने मेरा मन मोह लिया है और मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ और मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? पंगु व्यक्ति कहने लगा, हे स्त्री, मैं भला एक कुरूप और अपंग आदमी हूँ। मेरा साथ पाकर तुम भला क्या कर लोगी? तुम्हारा पति तो अच्छा खासा है, रूपवान है, तरुण है और वो तुम्हें चाहता भी होगा, फिर तुम उसे क्यों ठुकराना चाहती हो? वो स्त्री कहने लगी, पति चाहे कैसा भी हो, लेकिन मैं अपना दिल तुम्हें दे बैठी हूँ। यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं अपने प्राण यहीं पर दे दूंगी और तुम्हें स्त्री हत्या का पाप लग जाएगा। सज्जनों, उस दुष्ट स्त्री की बात सुनकर वो पंगु व्यक्ति कहने लगा, हे स्त्री, यदि तुम कहती हो
तो ठीक है, पर पहले तुम्हें अपने पति का साथ छोड़ना पड़ेगा। क्या तुम्हें मंजूर है? वो कहने लगी, उसकी तुम चिंता ना करो, मैं उसे इस कुएं में धक्का देकर के मार दूंगी। दर्शक बंधुओं, अब तो वे दोनों उस बगीचे में मीठी मीठी बातें करने लगे। थोड़ी देर में उसका पति बाजार से खाने का सामान लेकर के लौट आया और अपनी स्त्री के साथ उसी कुएं की पहाड़ पर बैठ करके खाने लगा। उसकी स्त्री कहने लगी, सुनो जी, थोड़ा खाना उस पंगु को भी दे दो, वो बेचारा भूखा है। साहूकार का बेटा सोचने लगा कि मेरी स्त्री कितनी दयालु है, उसने उसमें से खाने का सामान उस पंगु व्यक्ति को भी दे दिया। वो अपनी स्त्री की दुष्ट मनसा को नहीं समझ पाया। भोजन करने के बाद वो जैसे ही उठकर खड़ा हुआ, उसी समय उस स्त्री ने अपने पति को धक्का देकर कुएं में गिरा दिया और उस अपंग व्यक्ति को पेटी में रखकर उसे लेकर नगर में चली गई। सज्जनों, उसी शहर के राजा के सिपाहियों ने देखा कि एक सुंदर युवती एक भारी पेटी सर पर रख करके चली जा रही है। जरूर इसमें कोई चोरी का सामान होगा। यही सोचकर राजा के सैनिक उस स्त्री से वो पेटी छीनकर उसे राजा के पास ले गए। उन्होंने जब उसे खोलकर देखा तो उसमें एक हट्टा कट्टा अपंग पैरहीन व्यक्ति निकला। सज्जनों, इधर पीछे से रोती रोती वो स्त्री भी वहां पहुंच गई। राजा ने उससे पूछा कि ये व्यक्ति कौन है और तू इसे पेटी में रखकर कहां ले जा रही थी? उसने कहा, महाराज, ये मेरा बीमार पति है, इसके घर वाले इसे दुख देते हैं, इसलिए मैं इन्हें लेकर इन्हें सिर पर रखकर आपके ही पास आ रही थी कि शायद राजा साहब से कुछ मदद मिल जाए। सज्जनों, उस दुष्ट स्त्री का बनावटी रोना धोना सुनकर राजा कहने लगा, आज तू मेरी बहन की तरह है, जाओ, मैं तुम्हें 2 गांव देता हूँ, तुम अपने पति के साथ आनंद से रहो। मित्रों, इस प्रकार वो दुष्ट स्त्री राजा के द्वारा दिए गए 2 गांव की मुखिया बनकर उस पंगु के साथ रहने लगी। मित्रों, उधर भाग्यवश किसी अच्छे व्यक्ति ने उसके पति को कुएं से निकाल दिया। अब तो वो साहूकार का बेटा घूमते घूमते उसी शहर में पहुंच गया जहां उसकी स्त्री अपने प्रेमी पंगु के साथ में गुलछर्रे उड़ा रही थी। जब उसकी स्त्री ने देखा कि उसका पति किसी तरह से कुएं से बच करके आ गया है, तो वो एकदम से भागती भागती राजा के पास गई और कहने लगी, महाराज, मेरे पति का दुश्मन आ गया है, उसे अभी फांसी लगवा दो, अन्यथा वो मुझे व मेरे पति को मार डालेगा। दर्शकों, ऐसी कुटिल स्त्रियां बात बनाने में बहुत माहिर होती हैं। वे अपने अभिनय से किसी को भी भ्रमित कर सकती हैं। राजा ने उसके कहने पर उस साहूकार के बेटे को मारने का आदेश दे दिया। सिपाही लोग उसे पकड़ लाए और उसे मारने के लिए चल दिए। वो युवक बोला, राजा साहब, आप मुझे बेशक मार देना, मैं तो वैसे भी मरा हुआ हूँ। जिसका घर छूट जाए, स्त्री बदचलन हो जाए, जिसका भरी सभा के बीच अपमान हो जाए, ऐसे लोग स्वयं को मरा हुआ ही समझते हैं। लेकिन मरने से पहले मैं अपनी एक चीज इस स्त्री से वापस चाहता हूँ। यदि आप वास्तव में धर्म बत्सल राजा हो तो मैंने इसे मार्ग में जो चीज दी है, मेरी वो चीज वापस दिलवा दो। सज्जनों, उस युवक की बात सुनकर राजा कहने लगा, हे बहन, तुमने पहले इससे जाने अनजाने में जो भी कुछ लिया हो वो उसे उसका लौटा दो। वो स्त्री कहने लगी, महाराज, मैंने इससे कुछ नहीं लिया है, फिर भी आप कहते हैं तो मैं आपकी संतुष्टि के लिए इससे ली हुई चीज इसे वापस करती हूँ। बीच दरबार में जल का लोटा लेकर उसने 3 बार कहा कि मैं त्रिवाचा भरती हूँ कि इसने जो भी कुछ मुझे दिया है वो मैं वापस करती हूँ। मित्रों, उसके इतना कहते ही उस स्त्री के प्राण निकल गए। ये देखकर पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा भी हैरान था। राजा ने पूछा, ये क्या हुआ और ये सब कैसे हुआ? तब उस लड़के ने राजा को सारी कहानी बताई। युवक कहने लगा, महाराज, ये स्त्री मेरी ब्याहता पत्नी थी, घर में रोज कलेश करती थी, मुझे बार बार परदेश चलने के लिए कहती थी। रास्ते में इसकी मृत्यु हो गई। मैंने अपनी आयु से आधी आयु इसे देकर के इसे जीवित किया। बगीचे में इसे रोककर सामान खरीदने के लिए मैं शहर में चला गया। इसी बीच में इसने इस पंगु व्यक्ति से मित्रता कर ली और जब मैं लौटकर आया तो इसने मुझे कुएं में धक्का देकर के गिरा दिया और इस पंगु को लेकर शहर में चली आई। आज मैंने इससे अपनी दी हुई आयु इससे वापस ले ली है। सज्जनों, इस प्रकार की कुटिल स्त्रियों को स्वतंत्र छोड़ना मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता है। जो स्त्री अन्य पुरुषों के साथ एक साथ रहती है, सामने होकर अन्य पुरुषों से बातचीत करती है, उसे दुष्ट समझना चाहिए। दूसरों के घर में रहने देना, क्षण भर के लिए उन्हें स्वतंत्रता देना, ये स्त्रियों के लिए दोष बताए गए हैं।
हंसी मजाक करने वाले पति के दोस्त या देवर के साथ एकांत में बैठकर हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी पुरुष के साथ एकांत में बैठना और आजादी से अत्यधिक हंसी मजाक करना कुलीन स्त्रियों के पतिव्रत धर्म को नष्ट करने का कारण होता है। दुष्ट पुरुषों का अनुचित आग्रह स्वीकार करना, उनके साथ वार्तालाप करना, हंसी भरे इशारे करना, उनकी बुरी दृष्टि पर ध्यान देना, दूसरे पुरुषों के हाथ से कुछ देना या लेना, घर के द्वार पर खड़ा होना या बैठना, राजमार्ग की ओर देखना, किसी अपरिचित देश या घर में जाना, उद्यान या प्रदर्शन आदि में रुचि रखना, इन कार्यों से अच्छी महिलाओं को बचना चाहिए। बहुत से पुरुषों के बीच से होकर के निकलना, ऊंचे स्वर में बोलना, तेज गति से चलना, हंसी मजाक करना या देखना, वाणी और शरीर से चंचलता प्रकट करना, खकारना, शीतकारी भरना, दुष्ट स्त्रियां या तांत्रिक मांत्रिक में आसक्ति रखना, ये भी कर्म सुशील स्त्रियों के लिए बाध्य है। इस तरह के आचरण तो दुष्ट और कुलटा स्त्रियों में पाए जाते हैं। प्रिय मित्रों, एक बात का ध्यान रखना, स्त्री यदि इन 4 कामों की जिद करे तो आप समझ लेना कि वो चरित्रहीन है। पहला, अकारण पति को परदेश में रहने के लिए विवश करे। दूसरा कारण, जो अपने पति को उसकी इच्छा के बिना घर से बाहर भेजे। तीसरा कारण, जो स्त्री अपने परिवार या पति से अलग होकर अकेली बाहर घूमने की जिद करे। चौथा कारण, जो अपने पति की आर्थिक स्थिति को ना देखे और अपने शौको सामान खरीदने की जिद करे। उनके ये लक्षण बताते हैं कि वो स्त्री चरित्रहीन है या हो सकती है। सज्जनों, ये वीडियो नारियों का अपमान करने या उन्हें ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि केवल समाज में और कुछ अच्छी महिलाएं इनके जाल में फंसकर दूषित हो जाती हैं, उनके लिए सावधान करना है। मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।